अस्सलाम वालेकुम। कैसे भाई आप लोग खैरियत से हैं? यार जिम्बाब्वे का एक प्लेयर है तशंगी मुसी वाह, ठीक है। अब आज उसके साथ क्या होगा मुझे नहीं पता भाई, इसलिए क्योंकि वो सबसे ही बेचारा अनफॉर्चुनेट, मतलब आज उसका दिन गुजरा है, बहुत ही बुरा दिन गुजरा है। और मतलब किसी भी प्लेयर के साथ इतना बुरा नहीं होना चाहिए। हुआ ये है कि जी मैच हुआ है आज, मतलब कैसे बोलते हैं, वेस्ट इंडीज़ जिम्बाब्वे का। वेस्ट इंडीज़ आराम से जीत गई, लेकिन जो सबसे उसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी ना वो ये थी कि ये जो मुसी साहब हैं, इन्होंने एक नहीं दो दफ़ा मतलब जो है उसका क्या अपना हेटमायर का कैच छोड़ा। और हेटमायर ने जो हशर किया आज जिम्बाब्वे के बॉलर्स का वो तो सबके सामने ही है। लेकिन दो दफ़ा कैच छोड़ा। एक दफ़ा पहली दफ़ा छोड़ा जब वो 7 रन्स पे था, पावर प्ले में मुज़र बनी गेंद पे। उस वक्त तो सिकंदर रज़ा जो जिम्बाब्वे के कप्तान है उनकी शक्ल देखने वाली थी। उसके बाद जब उसने 70 कर लिए, उस फिर उन्होंने छोड़ा ब्रैड एवंस की गेंद पे। और मज़े की बात यह कि वही पोजीशन तकरीबन जहां उन्होंने पहला कैच छोड़ा था। एंड बोथ द कैचेस वर, यानी कि ऐसे नहीं थे कि कोई मुश्किल कैच थे। रेगुलेशन जो कहते हैं ना, रेगुलेशन कैचेस थे वो, और आराम से वो ले सकता था। सेकंड वाला तो बहुत ही मतलब रेगुलेशन कैच था, लेकिन बस उसका बुरा दिन था। वो इशारा कर रहा था लाइट की तरफ, लेकिन आई डोंट थिंक वानखेड़े स्टेडियम पे कोई लाइट वाइट का मसला था। बस उसका बुरा दिन था। अब क्या होता है क्या किया हुआ उसके साथ आई डोंट नो, लेकिन बहरहाल दो चांसेस मिले उसको, कैसे बोलते हैं अपना हेटमायर को। उसने भाई जो हशर किया ना इनका, ना पूछिएगा। मतलब मैं तो उसकी पूरी इनिंग्स देख रहा था उस वक्त। तो द गाय स्कोर्ड 85 ऑफ 34 बॉल्स, 7 सिक्सेस 7 फोर्स, 250 की स्ट्राइक रेट। एंड रॉबर्ट पावल स्कोर्ड 59 फ्रॉम 35 बॉल्स, 4 सिक्सेस 4 फोर्स। लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो ये थी कि यार जिम्बाब्वे ने अच्छा खासा दो आउट कर दिया था। ब्रैंडन किंग भी आउट, भी को उन्होंने आउट कर दिया। उसके बाद उन्होंने उसको क्या उसको बोलते हैं, ये अपना उनकी जो कप्तान है शेख, उसको भी आउट कर लिया। फिफ्थ ओवर था आई थिंक, या फोर्थ ओवर था, आई थिंक इट वाज दी फिफ्थ ओवर, मुजर बनी का तीसरा ओवर था जब उससे कैच छूटा है। अच्छा, हेटमायर ने आते ही अपने इंटेंशंस क्लियर बता दिए थे कि मैंने करना क्या आज, ठीक है। कुछ नो होल्ड्स बार्ड वाला सीन था, और उसने आते ही वही किया। और पुल पे पुल वो मारे जा रहा था, जो बॉल उसको स्लॉट में मिल रही थी, पाँव पे मिल रही थी थोड़ी पीछे, और उसने पुल करना है, पुल करना है, पुल करना है। बीच में एक दो हुक भी कर दिए। और ये जो ऑन साइड का पूरा एरिया था, मतलब लॉन्ग ऑन से लेके तो सीधा यहाँ तक अपना फाइन लेग तक, उसने बस वहाँ पर पेपर कर दिया छक्के मार मार के। और फिर मज़े की एक छक्का शायद उसका ऑफ साइड पर गया, बाकी सारे छक्के यहाँ पर चौके भी उसी साइड पर उसने मारे। वहाँ पर जो है डीप फाइन लेग पे कैच छूटा उसका। अब 60 से 70 बहुत फ़र्क पड़ता है यार, बहुत फ़र्क पड़ता है। 63 रन का फ़र्क आ गया। और वो जो हेटमायर की इनिंग्स थी, बिकॉज ऑफ दैट वेस्ट इंडीज़ मैनेज टू स्कोर 254, विच वॉज अ लॉट यार। मतलब बहुत ज़्यादा रन्स, 254 फॉर 6, बहुत ज़्यादा रन्स। तो जिम्बाब्वे, अब आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि यार जिम्बाब्वे क्या करता है फिर, ठीक है ना। फिर 91 से खैर उसने 85 पे तो आउट हो गया, लेकिन फिर 70 पे भी उसका कैच छूट गया। लेकिन आई फेल्ट दैट जिम्बाब्वे वन, आई डेंट अंडरस्टैंड वन थिंग एट ऑल, कि भाई सिकंदर रजा साहब जो कप्तान है, दो उनसे बहुत बड़े भंड हुए हैं। और मैं यही बात करता हूँ, इस वर्ल्ड कप में टैक्टिकल डिसीजन जो आप लेते हैं गलत, बर्बाद देता है आपको। एक ये कि टॉस जीत के भाई आप एक स्ट्रांग टीम के खिलाफ क्यों पहले आप उनको खिला रहे हो यार। मतलब आप चांस लो अपनी बैटिंग पे। अगर आपकी बैटिंग ने अच्छा एक टोटल कर दिया, कोशिश करो उसको डिफेंड करने की, ठीक है ना। अब इनके जहन में वही होगा, ड्यू फैक्टर ये वो वगैरह। हुआ ये कि वेस्ट इंडीज इतना लंबा स्कोर मार दिया उठा के कि कोई मतलब वो मैच वैसे ही ख़त्म हो गया, 250 पे मैच ख़त्म हो गया था, ठीक है ना। फिर दूसरी उनसे गलती ये हुई सिकंदर रजा से, ही हैड बॉलिंग ऑप्शंस, बट ही लाइक यू नो इंसिस्टेड ऑन बॉलिंग हिमसेल्फ। और उसके पहले दो ओवर में तकरीबन कोई 37 बन गया था, ठीक है, जिसमें 4 छक्के या 3 छक्के मारे एक ओवर में उसको, उसने रदरफोर्ड ने दे मार 4.5। उसके बाद आखिरी ओवर भी करने आ गए वो, मतलब उन्होंने कहा मैं एक और ओवर करता हूँ। तो वो ओवर भी जो है तकरीबन कोई ठीक ठाक 19 रन कुछ ऐसा, 15-16 रन का गया। तो ही एंडेड अप विथ 3 overs, नो विकेट एंड 52 रन। ही इज़ अ वेरी गुड बॉलर, नो टू वे अबाउट इट, वेरी गुड T20 क्रिकेटर। लेकिन कभी आपका दिन बुरा होता है यार, आप समझो। जिम्बाब्वे ने आखिरी दो ओवर में दे गेव अवे नियरली 37-38 रन इन 2 overs, लास्ट 2 overs। इट मेड अ ह्यूज डिफरेंस। तो बात वही है कि वैसे तो खैर काफ़ी लंबे ओवर्स गए जिसमें 19-19 रन बने। उससे एक ओवर कराया डेवन मेयर से, उसने 19 रन दे दिए कि ओवर में उठा के। जो क्रेमर था उसका भी पहला ओवर काफ़ी उसमें रन बने। और जो नगरवा का था उसके भी बट लेकिन जो दोनों ओपनिंग फास्ट बॉलर्स थे, मुजा रब्बानी या नगरवा, उनके रन्स तो बने उनके ओवर में, लेकिन दे वर स्टिल नॉट दैट बैड। एंड दे बोल्ड वेल। आई थॉट कि जब ये ऑन स्लॉट चल रहा था उसका हेटमायर का और पावल का, तो उसको बीच में मुजारब बन को लाना चाहिए था सिकंदर को, ही डिंट। और फिर ये जो लड़का है, ये जिसने कैच छोड़ा है ना, ये अपना क्या नाम है,
मूसीकीवा ये बॉलिंग भी कर लेता है, तो इससे बॉलिंग करा के देख लेते हैं भाई, आपके क्या निकलता है देख लेता है। तो एनी वे, लाइक वेरी व्हाट यू कॉल इट, व्हाट यू आई वुड से वेरी डिसअपॉइंटिंग वन साइडेड मैच। और वेस्ट इंडीज ने तो वो सूता है आज तो। हेटमायर तो यार पागल हो गया था, मतलब वो तो अच्छा उसको दिए भी जा रहे हैं लेग साइड पे ही। सिकंदर रजा ने उसको राउंड द विकेट करते हुए भी सारे मतलब लेग साइड पे पैड पे गेंदे किए और उसने वहाँ से उठा उठा के दिया उसने। और फिर जो उसने जितने छक्के मारे तकरीबन एक्सेप्ट फॉर वन शॉट विच ही पुल्ड फ्रॉम द ऑफ स्टम्प, बाकी सब उसको पैड पे मिले और उसने फिर कहाँ बख्शना था यार। और फिर उसको देखा था कि पहले तो रॉबिन पावल थोड़ा स्ट्रगल कर रहा था, बाद में रॉबिन पावल ने भी जो है सूदना शुरू कर दिया, उसने भी बहुत मारा। और फिर एंड में आके ये इसने पूरा कर दिया काम, जो अपना क्या कहते हैं, जो दूसरा इन्फॉर्म बैट्समैन है वेस्ट इंडीज़ का, ये रदरफोर्ड, इसने आके 31 कर दिया 13 बॉलों पे, शेफर्ड ने 21। वेस्ट इंडीज हैव अ स्ट्रॉन्ग होल्डर शोल्डर को मिला के इनके लोअर ऑर्डर तो अच्छा खासा फायर पावर वाला है ना, तो फिर वो 254 ही होना था। बट वेरी वेरी लाइक poor performance from Zimbabwe. Now they're in the Super 8, they should have done more, and it made no sense for them to field first यार, मतलब नो सेंस। मैं हमेशा कहता हूँ वीक टीम है, पहले बैटिंग करके देखो। हो सकता है कि अगर बैटिंग अच्छी चल गई, आपने अच्छा टोटल कर दिया, तो अ वीकर टीम विल ऑलवेज पुट इन मोर एफर्ट वाइल डिफेंडिंग अ टोटल। ये साइकिल एक साइकोलॉजिकल चीज़ होती है। लेकिन आई डोंट नो क्या इनके माइंड में गया, तो इन्होंने सोचा कि चलो जी चेस करते हैं। वेस्ट इंडीज़ इज डूइंग वेरी वेल इन दिस टूर्नामेंट, सो दे वन बाय अ मासिव मैच टुडे। मतलब उनकी बॉलिंग भी अच्छी है, चाहे गुदाकिश मोटी ले लें, अकील हुसैन ले लें, तो वो जिस तरह से मतलब कैसे बोलते हैं उन्होंने स्टार्ट किया हो, तो उन्होंने शुरू में ही मैथे फोर्ड, हालांकि शमार यूसुफ को नीचे ला रहे हैं वो बॉलिंग करने के लिए, लेकिन उन्होंने पावर प्ले में 3 विकेटें ले ली थी, तो 34 for 3 पे फिर क्या मैच बनना था यार, सीधी सी बात है। लेकिन गुड क्राउड एट द वानखेड़, इसमें कोई शक नहीं यार, बहुत ज़बरदस्त क्राउड आया। अब मसला ये है कि इस वर्ल्ड कप में ना, इस ग्रुप में अब क्योंकि जिम्बाब्वे आज हार गया, तो अब 26 को इंडिया के लिए समझ लें एक डबल नॉकआउट गेम है, क्योंकि पहला मैच जो होना है 26 को वो होगा बिटवीन वेस्ट इंडीज़ एंड साउथ अफ्रीका। नाउ इंडिया, साउथ अफ्रीका हैज़ टू विन अगेंस्ट वेस्ट इंडीज़। अगर वेस्ट इंडीज़ ने साउथ अफ्रीका को मार दिया और साउथ अफ्रीका ने जिम्बाब्वे को मार दिया, तो फिर इंडिया के लिए मुश्किल होगी। अगर वेस्ट इंडीज़ हार जाता है और इंडिया हरा देता है वेस्ट इंडीज़ को, तो फिर इंडिया के लिए आसानी है, क्योंकि इंडिया का नेट रन रेट का बड़ा इशू चल रहा है इस वक्त। बट दैट मीन्स कि 26 को पहला मैच है वेस्ट इंडीज़ और उसका साउथ अफ्रीका का, फिर सेकंड मैच रात में है इंडिया जिम्बाब्वे का। तो चलें, इंडिया को ये एडवांटेज होगा 26 को, दे नो वेयर दे स्टैंड व्हेन दे प्ले अगेंस्ट जिम्बाब्वे। एंड दिस सॉर्ट ऑफ परफॉर्मेंस बाय जिम्बाब्वे टुडे, दे वुड जस्ट बी होपिंग कि हम टॉस जीत जाए। तो अगर जिस तरह वेस्ट इंडीज ने सूता है, इंडिया भी के पास भी पूरी बैटिंग पावर है कि वो इसी तरह सूझ सकती है। उसको चोट भी लग गई बेचारे रज़ा को, सिकंदर रज़ा को, और क्रैम्स आ गए फिर उसको, अपना क्रेमर को या शायद ब्रैड एवेंस को, तो मसले चल रहे जिम्बाब्वे के। बट चलें, क्या कह सकते हैं यार। बाकी और भी बड़ी इंटरेस्टिंग खबरें हैं यार। बाकी ये मतलब यहाँ आज मैं देख रहा था, कल क्योंकि पाकिस्तान का मैच है इंग्लैंड से, तो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, तो साहबज़ादा फरहान थे। एज़ यूजुअल साहबज़ादा फरहान तो यार मतलब मैं वही कहता हूँ कि यार, मैं बार बार कहता हूँ कि थोड़ा इन बच्चों को ग्रूम कर लो, सो दैट दे नो हाउ टू व्हाट टू से इन फ्रंट ऑफ द मीडिया। अब उसने क्या बोला, कैसे बोला, उसने असल में एक इंटरव्यू भी दिया एक वॉइस सर्विस को, और उसके बाद उसने मीडिया में भी शायद बात की। अब वो दोनों चीज़ों में उसने जिस तरह बातें की हैं ना, आई डोंट नो, क्योंकि मैंने मतलब आई वॉज नॉट देयर, तो आई डोंट नो, लेकिन जो बातें आई हैं उसमें से सामने, उसमें से आपको कुछ जुमले आप सुनते हैं तो आपको फिर वही फील आती है कि भाई ये भी वही गलती कर रहे हैं जो इंडिया ने की साउथ अफ्रीका मैच से पहले, कि ओवर कॉन्फिडेंट हो रहे हैं। क्योंकि वो जिस तरह से उसने बात की जॉफरे आर्चर के बारे में, अबे भाई जॉफरे आर्चर कहता है जी, एक जगह रिपोर्ट ये हुआ है कि उसने कहा है कि जॉफरी आर्चर को हमने पहले खेला है पाकिस्तान में। जॉफरी आर्चर तो कभी पाकिस्तान में आके नहीं खेला, तो जॉफरी आर्चर को कहाँ से खेला इसने पाकिस्तान में। दूसरा, फिर दूसरी जगह ये रिपोर्ट हुआ कि उसने कहा जी जॉफरी आर्चर जैसे मैंने बड़े बॉलर खेले हैं डोमेस्टिक में। अबे जॉफरी आर्चर जैसा बॉलर कहाँ, कौन सा डोमेस्टिक में खेल लिया भाई। फिर ये भी कह रहा है कि जी हमारे भी बॉलर जो है 140 प्लस वाले सारे। अबे भाई तुम्हारे बॉलर 140 प्लस वाले तो है, लेकिन इस टीम में इस वक्त जो है तुम्हारा कोई बॉलर नहीं है जो 142 143 मैक्सिमम जाते हैं, उससे ऊपर नहीं जाते हैं। वो जवान का बच्चा जो है एक ही ओवर में 142 से सीधे जाता है 150 पे। तो जॉफरी आर्चर इज़ नॉट गोइंग टू बी ईजी फॉर पाकिस्तान, ये तो एक सर्टन चीज़ है। एंड द वे ही बोल्ड अगेंस्ट श्रीलंका, सेम वेन्यू सेम पिच अगर हुई, तो ही इज़ गोइंग टू बी डिफ़िकल्ट फॉर पाकिस्तान। तो ये जो एक नॉन शैलेंट किस्म का, ये जैसे कल वो सूर्या कुमारी ने, यादव ने परसों गलती की थी उसके बारे में, अभिषेक के बारे में जब सवाल हुआ था, वही एग्जैक्टली चीज़ सादा फरहान ने भी की है कि ये ऐसे तुमने ऐसे बॉलर से मैंने खेले हैं डोमेस्टिक में ना, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। ये उसने अच्छा कहा कि अगर वो प्लान करके आएगा तो मैं भी प्लान करके आऊँगा, तो क्या प्लान करके आएंगे ये देखेंगे भाई। लेकिन यही है कि फिर वो फरमा रहे हैं कि जी इंग्लैंड बड़ा, हमने देखा कि जो इंग्लैंड श्रीलंका मैच हुआ उसमें इंग्लैंड बड़ा मतलब बैटिंग स्ट्रगल कर रही थी स्पिन के खिलाफ, तो हमारी बैटिंग कौन सी अच्छा करती है भाई स्पिन के खिलाफ, हम भी तो स्ट्रगल कर रहे हैं फरहान साहब।
मतलब फॉर अ वाइल नाउ अगेंस्ट क्वालिटी स्पिनर्स, तो मतलब ये क्या बात हुई? दूसरा ये कि भाई इंग्लैंड, डोंट फॉरगेट दिस, कि इंग्लैंड को बड़ा एडवांटेज है कि वो इस पाले किले में 4 मैच जीत चुके हैं श्रीलंका से। इन द लास्ट 4 T20 मैचेस दे हैव प्लेड यस इन जनवरी, दे हैव वन 4 आउट ऑफ 4 मैचेस एंड 2 ऑफ देम वर ऑन लाइक स्पिन पिचेस, लो स्कोरिंग मैचेस, एंड स्टिल इंग्लैंड ने डिफेंड कर दिया। तो पाकिस्तान हैज़ टू बी वेरी केयरफुल। ये कहीं भी टिंज ऑफ, इंडिया तो ओवर कॉन्फिडेंस इसलिए हो रहा था कि वो जीतते आ रहे थे, लेकिन पाकिस्तान के पास तो मतलब स्पेस ही नहीं है ना ओवर कॉन्फिडेंट होने का। तो आई जस्ट होप दे मेक द राइट डिसीजन टुमारो यार, सही बंदे खिलाएं खुदा के लिए। इब्रार और उस्मान तारिक दोनों को साथ खिला लो यार, कोई फ़र्क नहीं पड़ जाएगा, कोई आसमान नहीं गिरेगा। एक अगर ऑलराउंडर आप ड्रॉप कर दोगे, बट यू नीड टू बोथ ऑफ देम ऑन दिस पिच, क्योंकि यार इंग्लैंड इज़ अ डेंजरस साइड। आप मतलब उनके पास जो क्वालिटी है ना यंग प्लेयर्स की, चाहे वो बीतल ले लो, चाहे वो टॉम बेंथम ले लो, चाहे वो विल जैक्स ले लो, यार अच्छे प्लेयर्स हैं। एंड दे माइट इवन, ये भी बात चल रही है कि बेन डकेट को शायद वो ओपनिंग करा दें टू टैकल द स्पिनर्स, लेकिन आई डोंट थिंक दे नीड टू डू दैट, क्योंकि जो उनके ऑलरेडी जो प्लेयर्स हैं, बटलर, सॉल्ट वगैरह, ये सब बहुत अच्छा खेल लेते हैं स्पिन को भाई। ये मतलब इतना बड़ा मसला नहीं है। और अगर अभी होप तो हम यही कर रहे हैं कि पिच में स्पिन बहुत होगा, टर्न होगी बॉल, लेकिन अगर हल्की सी भी ऐसी पिच हुई कि जिसमें बैटिंग मतलब क्योंकि पाले किले में ये भी एक चीज़ होती है कि बल्ले पे बॉल भी बहुत अच्छा आता है। ये भी एक बड़ा एक इशू था कि बल्ले में बॉल भी बहुत अच्छा आता है। तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि मतलब बड़ी बातें ना करो यार, बिल्कुल भी बोस्टिंग नहीं करो कि हम ये करेंगे और इंग्लैंड को मुश्किल होगी स्पिन के खिलाफ। और हमारे, जैसे उसने कहा है साउथ अफ्रीका, हमारे 5 स्पिनर्स हैं, उनके पास श्रीलंका के 2 स्पिनर्स थे, हमारे 5 थे। अब तो भाई 5 स्पिनर्स भी पिट सकते हैं यार, ऐसी बात नहीं है। तो मतलब वही यार, अभी क्या बोले, इन लोगों को है ही नहीं, ग्रूमिंग ही नहीं है ना, इनको क्या बात करनी है क्या नहीं करनी है। और फिर कह रहे हैं कि जी उनसे किसी ने, अच्छा जर्नलिस्ट भी तो आजकल इंडिया पाकिस्तान एंगल से ही सवाल करते हैं। उनसे सवाल हो, जी विराट कोहली का रिकॉर्ड है वर्ल्ड कप का 319 रन का, पता नहीं कितना आप ब्रेक करने वाले हैं, तो आप क्या कहते हैं? जी मैं तो रिकॉर्ड को देखता ही नहीं हूँ, ये वो रिकॉर्ड को नहीं देखते हैं, लेकिन 3 छक्के मारे बुमराह को तो उसकी डॉक्यूमेंट्री बना दी एक छोटी सी। क्या बोले इन लोगों को यार। बहरहाल दूसरी एक जो इम्पोर्टेंट खबर है, दैट इज़ द फैक्ट कि जो PSL 11 होने जा रहा है, ये जो अब पता चला कि जी जिस एक ग्रुप ने जो ख़रीदा था इसको, क्या बोलते हैं, अपना सियालकोट की टीम को, आई डोंट नो यार कितना मतलब गलत है सही है, लेकिन अब पता चल रहा है कि जी वो तो बैंकरप्ट था। मतलब जो खबरें अभी मैं देख रहा हूँ कि दे डिडंट हैव दैट सॉर्ट ऑफ मनी, हालांकि उन्होंने बैंक गारंटी तो दी होगी PCB को। बट आई एम शॉक्ड यार कि अगर आप अभी से ही ये चीज़ें हो रही हैं, और फिर अभी मुझे एक बंदे ने वार्न किया, वो कहता है वेद भाई अभी तो आप देखें कि अगले दिन में और क्या होने वाला है। व्हाट डज दैट मीन? मैं तो पहले दिन से कह रहा हूँ कि भाई ये PSL में जो इतने बड़े बड़े पैसों पे लोग टीम ले रहे हैं, तो आई होप कि दिस स्टेज दिस वे। तो लाइक यार पता नहीं यार, बात वही होती है कि जब आप फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी नहीं रखेंगे, अपनी चीज़ें नहीं बताएंगे लोगों को प्रॉपर तरीके से, तो फिर प्रॉब्लम तो आएगी ना यार। अब एक तो ये बड़ा बुरा हुआ जो भी हुआ, ये OZ ग्रुप जो भी था, आई डोंट नो क्या है, लेकिन आई मीन द वे दे सोल्ड द शेयर्स अवे आफ्टर जस्ट 1 month आफ्टर द ऑक्शन मेक्स नो सेंस यार। मतलब एक तो सबसे बड़ी चीज़ ये थी कि वो ऑक्शन के बाद ही सुना है कि जो तीन चार पार्टनर थे, उसमें 2-3 पार्टनर ने शेयर लोगों को ऑफर करना शुरू कर दी कि हम बेच रहे हैं शेयर। भाई जब एक पहला टूर्नामेंट ही स्टार्ट नहीं हुआ आपका, अभी पहला 11th एडिशन ही नहीं हुआ है, आपने अभी टीम ली है, अभी टीम आपकी बनी भी नहीं है और आप शेयर्स बेच रहे हैं, व्हाट डज दैट मीन यार? व्हाट डज दैट मीन? दैट्स नॉट अ गुड साइन एट ऑल। एंड अगेन वही बात कि भाई क्या ड्यू डिलिजेंस किया है? मतलब फिर एक ये भी एक बात किसी ने मुझे बताया, आई डोंट नो, आई हैवंट सीन इट, किसी ने मुझे बताया कि जो ह्यूस्टन वालों ने जो ली है हैदराबाद की टीम, ये USA का फ्लैग लगा रहे हैं अपनी टीम के ऊपर। आई होप कि मतलब ऐसा ना हो, लेकिन अगर ऐसी ये बात सही निकलती है जैसे कहा गया है, तो ये भी एक अजीब सी चीज़ है यार, क्योंकि कुछ रूल्स रेगुलेशन तो होते हैं ना भैया टीम के। लेकिन आई डोंट नो यार, आई जस्ट होप, बट इट्स नॉट गुड फॉर पाकिस्तान क्रिकेट, दिस मच आई टेल यू दिस। मतलब ये जो तरीके से ये जिस तरह ये OZ ग्रुप का अब सुना है कि जिन लोगों ने लिया है, दे आर अ वेरी सॉलिड पार्टी। 2 पार्टियां सुना है बहुत सॉलिड, ये वली टेक्नोलॉजीज़ वाले, और ये जिसने अब लिया है सियालकोट की टीम को, DC क्या नाम है मैं भूल गया, गौहर घर जो बंदा है जो अपरेंटली इज़ बेस्ड इन UK, इनका सुना है कि ये बड़े सॉलिड लोग हैं। तो चले कम से कम 2 लोग तो सॉलिड निकले ना। अब अल्लाह करे कि वो जो जिसने हैदराबाद लिया वो भी सॉलिड ही रहे। तो एनीवे दैट्स इट। बाकी एक और ख़बर जो है, जो कि हॉकी के से मुतालिक है, कि मतलब मैं क्या बोलूँ, फिर उसमें मैं अलग एक वीडियो करूँगा, लेकिन घूम फिर के वही पुराने लोग आ गए वापस हॉकी कोच भी वही ख्वाजा जुनैद आ गया वापस हेड कोच। अरे भैया
मैं हाथ जोड़ता हूँ, ये जो मुहिउद्दीन वानी साहब आए हैं, एक्टिंग प्रेसिडेंट आए, यार आप कब तक वही लोग घुमाते रहोगे, घुमाते रहोगे, घुमाते रहोगे, वही चेहरे, वही लोग। अरे भाई पैसा खर्च करो यार, कोई फॉरेन कोच ले आओ अभी, मतलब शॉर्ट टर्म अरेंजमेंट पे, कि वो कम से कम ये जो इजिप्ट में जो हमारा वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग हो रहा है हॉकी, उसमें तो वो कुछ कर ले, वर्क कर ले टीम के साथ यार, खुदा के लिए। फिर वही लोगों को आप लेके आ रहे हैं कि जी आप सजेस्ट करें कि जी चीज़ें कैसे इंप्रूव की जाए, कैसे। अब फिर ख्वाजा जुनैद को फिर आप पता नहीं वो लंबा टर्म कोच उसको अपॉइंट किया क्या किया, लेकिन अभी जो कैंप छोटा सा लगा उसमें ख्वाजा जुनैद थे, मतलब कोच। हेड ख्वाजा जुनैद कितनी दफ़ा हेड कोच रह चुका है यार टीम का। मतलब क्या चाह रहे हैं ये? Don't we have any new faces in Pakistan hockey? Can't we try someone else? Can't we bring in professionals from other areas of expertise? यार क्या मतलब ये सिलसिला है, अभी तो समझ में नहीं आता। अगर यही होना है कि आपने एक पूरा चेंज करना है हॉकी का, सारा हो गया वो जो कुछ भी हुआ ऑस्ट्रेलिया में, वो ऐसी ऐसी बातें बता रहा है मोहम्मद बट कि मैं तो हैरान हूँ यार, कि सुन सुन के मैं तो मतलब कि जी वो 10 कमरे बुक कराए जाते थे, इन रियलिटी 7 कमरे होते थे, 6 कमरे होते थे, 3 कमरों के पैसे रख लिए जाते थे, या उसमें पीएचए वाला आके ठहर जाते थे। मतलब क्या ये चलता है हॉकी में, क्या चल रहा था, आई डोंट नो यार। लेकिन अगर वही लोगों को आपने फिर लाना है तो फिर आई डोंट नो यार, फिर क्या फ़ायदा, फिर हॉकी हमारी घूम फिर के फुल सर्कल वापस आ जाएगी उधर ही थोड़े दिनों बाद। तो दैट्स ऑल फॉर नाउ यार, टेक केयर। फिर आपसे मुलाकात करेंगे कल जी, कल पाकिस्तान इंग्लैंड का मैच है, तो मज़ा आएगा, देखते हैं क्या होता है। लेट्स होप कि पाकिस्तान कैन विन दिस वन। पीपल आर वेरी कॉन्फिडेंट कि पाकिस्तान जीत सकता है इंग्लैंड से। आई ऑल्सो होप कि इंग्लैंड से हम जीत जाए, लेकिन इंग्लैंड से हमारा कोई ट्रैक रिकॉर्ड इतना कोई अच्छा है नहीं T20 में। लेकिन ऑन इन दीज सॉर्ट ऑफ कंडीशन जहाँ स्पिनर्स का थोड़ा सा होगा, तो लेट्स होप कि पाकिस्तान डज वेल। पाकिस्तान की बैटिंग को प्रेशर बर्दाश्त करना पड़ेगा, इसलिए क्योंकि इंग्लैंड की जो बॉलिंग और फील्डिंग है ना भैया, वो बड़े शार्प है, वो बख्शेंगे नहीं। और ये जो बड़ी बड़ी बातें साहब ज़्यादा फरहान ने की है कि जॉफरी आर्चर को मैं देख लूँगा और ये वो, आराम से भैया आराम से, ऐसे आएगी शक करके निकलती है वो 150 152, तो ऐसा निकालता है जैसे कोई मसला ही नहीं है। एनीवे टेक केयर यार, अल्लाह हाफिज़ जी।